गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में व्हाट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के पूरे टॉपिक को खत्म कर लिया था। तो आज का हमारा नया टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। बेसिकली हम लोग इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप लोगों को यह लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसी भी देश में हो जाने से फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो जाता है या ये सफिशिएंट है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख देने से क्या होता है कि वो सफिशिएंट नहीं है फेडरलिज्म को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप कितना ही कॉन्स्टिट्यूशन, आप कितना ही सब चीज कर दीजिए, जब तक लोगों के मन में अंदर से भाव नहीं उजागर होगा कि हम लोगों को साथ रहना, हम लोगों को पावर से शेयर करना है, हम सभी एक जैसे, हम सभी एक देश में रहते हैं, तो जब तक वो अंदर से भावना नहीं आएगी, किसी भी देश का कोई भी मतलब फेडरलिज्म सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है यह सफिशिएंट नहीं है एक फेडरलिज्म को किसी भी कंट्री में सक्सेस करवाने के लिए। तो क्या आप लोगों को यह लगता है कि सिर्फ इतना ज़्यादा जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया हुआ है वही उसी के कारण हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा फेडरलिज्म हम लोगों को सक्सेस देखने को मिलता है? नहीं, इसका जो मेन स्पिरिट यानी जो फेडरलिज्म का मेन आत्मा हमारे इंडिया में वो कहाँ से आता है कि लोगों के मन में एक भाव है कि वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो है लोग अंदर से उनके मन में भाव आते कि वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनरिस्पेक्ट करते किसी। अगर मान लीजिए हम लोग, छोड़िए एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, तो अगर मान लीजिए हम कोई दूसरे रिलीजन के, वो दूसरे रिलीजन के, ऐसा नहीं है कि हम लोग देख के एक दूसरे को दुश्मनी का भावना, हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं इंडिया में। तो वो जो है वो हमारे यहाँ इंडिया का मेन स्पिरिट यानी मेन आत्मा है फेडरलिज्म का। और जो हमारे अंदर यह है कि नहीं, हम लोगों को साथ रहना है, तो हम लोगों को पावर भी शेयर करना होगा, हमें जितना मिला उन्हें भी उतना। तो यहाँ बेसिकली डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, जिसके कारण हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या बोलता है फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पाया है। तो क्या कैसे हो पाया है इसका तो आप लोगों को साफ एग्जांपल दिखता हो कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले देश को होल्ड करके रखना कोई छोटी बात नहीं है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म कितना ज़्यादा सक्सेस है। तो इसी के कंटेक्स्ट में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो चलिए, पहला हमारा जो है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सबसे पहले इसका ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब क्या हुआ, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो है कुछ स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पर अपना एक सेपरेट स्टेट मांग रहे थे, यानी डिमांड किए थे कि हमें इस रीजन में बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, तो इस लैंग्वेज का एक अलग स्टेट आप बना दें। तो क्या हुआ था, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट was the first and a taste for democratic politics our country। ये जो क्रिएशन फिर चालू हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट का चालू हुआ था, वो क्या बोलता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फर्स्ट टेस्ट था। तो ये आप लोग अगर क्या बोलता है, तो उस टाइम जब लिंग्विस्टिक स्टेट का मांग उठी, तो जब हम लोग 1947 के कंटेक्स्ट में और अभी के देखते हैं, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे पुराने से स्टेट मिट गए और बहुत सारे नए से स्टेट बने, क्या बोलता है लैंग्वेज के बेसिस पर। तो जब हमारा इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स इंडिया वर चेंज to ensure that people who spoke the same language lived in the same state। यानी कि मैंने आप लोगों को जैसा भी बताया कि 1947 में कुछ ओल्ड स्टेट के बाउंड्रीज को कैसे ओल्ड स्टेट के बाउंड्री जो है वो चेंज कर दिया गया, या इंश्योर किया, पता या प्रूव करते, मतलब वो इंश्योर गए थे कि इस एरिया में सेम लैंग्वेज के लोग हैं, सेम बोलने वाले लैंग्वेज है। तो यहाँ जो है ये अलग स्टेट की मांग करें, तो इन्होंने क्या किया, एक अलग स्टेट दे दिया। अगर आप 1947 का इंडिया का मैप देखिएगा और 2006 का इंडिया का मैप देखिएगा, तो आप लोगों को उसमें से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने जो स्टेट के बाउंड्रीज थे वो मिटा दिए गए और जो नए स्टेट क्रिएट हुए उसके कारण क्या है कि हम लोगों को पहले और अभी के मैप में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो सम स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या बोलता है सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही नहीं, कल्चर के बेसिस पे ही क्या बोलता है स्टेट बना, जिसे हमारे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। और वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया, इथनिसिटी, फिर कल्चर, मैंने आपको बोला सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, कल्चर के बेसिस पर कि हम लोग यहाँ पे सभी एक कल्चर है,
तो इस कल्चर को क्या किया गया, एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो इससे ठीक है, अब सभी लोगों का मांग था तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने चालू हुए, लेकिन इसके कारण अब सब चीज का कुछ ना कुछ तो हानि भी रहता। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो छोटी छोटी आबादी वाले लोग भी थे उन्होंने भी अपना एक सेपरेट नेशन का, सेपरेट स्टेट की मांग करने लगे। तो अब हमारे उस टाइम जो लीडर थे हम लोगों के इंडिया के, उनके मन में यह भय चालू हो गया कि अगर हम लोग सभी को एक अलग स्टेट दे देंगे लैंग्वेज के बेसिस से, कल्चर के बेसिस पे, तो ऐसा ना हो कि कल को एक सेपरेट नेशन की ही डिमांड करने लगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि हम लोगों को आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि हमारा अब आप लोग एक डिमांड को पूरी कीजिएगा तो दूसरे को आपको फेस करना होगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि कुछ का मतलब कम्युनिटी बैठा दिए गए जिसे यह रिकॉग्नाइज करना था कि क्या बोलता है लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ एक स्टेट से क्रिएट किया जाए, न्यू स्टेट। और वो बेसिकली क्या रहता था कि वो लैंग्वेज मेजर है, उसकी ज़्यादातर आबादी है, मतलब ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, तो उससे उस टाइप के लैंग्वेज वाले स्टेट को एक के न्यू स्टेट बना दिया जाता था। तो ये हमारे, तो इसके कारण क्या हो कि अब अलग अलग स्टेट बनने लगे। तो हमारे लीडर ये सोचते थे कि अगर हम लोग ऐसा ही करते रहे तो ये सेपरेट नेशन की मांग करने लगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये इसका कंक्लूजन देखें तो ये एक क्या है कि हमारे डेमोक्रेटिक में क्या हुआ कि हेल्प किया, कुछ ज़्यादा हानि नहीं हुई इसके कारण। इट इज हेल्प टू मेक द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज है। मतलब ये जो हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाना चालू किए, ये क्या क्या हेल्प किया कंट्री को मोर यूनाइट होने में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रन करने में इजियर साबित हुआ। अभी हम लोग का एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र से एक शायद एक ग्रुप है जो एक सेपरेट नेशन की मांग करी, मुझे वो ग्रुप का नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो अभी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइव कि वो भी अभी तक क्या बोलता है संघर्ष कर रही है एक सेपरेट नेशन के लिए। तो दूसरा हमारा है लैंग्वेज पॉलिसी।